श्री हरिवंश दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि जब भगवान वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की, उसके बाद भी वे संतुष्ट नहीं थे। तो उनके कुटी पर श्री नारद जी पहुंचे थे और नारद जी कहते हैं कि भगवान, आपने जो महाभारत की रचना की है उसके बाद क्या आप संतुष्ट हैं? तो व्यास जी कहते हैं कि नारद जी, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब ठीक है, वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए भी अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया। मेरे अनुसार जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। सांसारिक लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। भगवान अनंत हैं, कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर पाता है। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है वह भजन ना करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु में संसार में नहीं आता। इसलिए मैं आपको अपने पिछले पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। नारद जी कहते हैं, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवाणी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चतुर्मास्य कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेलकूद से दूर रहता था और आज्ञा के अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत कृपा की। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। व्यास जी उस सत्संग में उन लीला गाय परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते भगवान में मेरी रुचि हो गई। जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा इन दो ऋतुओं में 3 समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और प्रेम से प्रत्येक बात मैं सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था। उन लोगों की सेवा से मेरे सारे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर और वाणी मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। जी कहते हैं, व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। ये बात मैंने आपको बता दी है। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं किया जाता? इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म और मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, अगर वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उनका कर्म ही नष्ट हो जाता, यानी कि कर्म करना ही नष्ट हो जाता। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवत अर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञा के अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने
मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममय लीला का वर्णन करिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग आपको अगले वीडियो में मिलने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, जानकारी कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।